हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये बायो का फर्स्ट चैप्टर है आपका और साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इसका स्कोरिंग चैप्टर है ये। ठीक है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई में आपके जैक बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप नाम देख रहे हो यहाँ पे, चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन ऑन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जीने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो बेसिक फंक्शन उनका बॉडी परफॉर्म करता है, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फंक्शन को लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जैसे आप बताओ, जिंदा रहने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। पहले तो खाना खाएंगे हम लोग, फिर उसका डाइजेशन होगा, फिर एक्सक्रीशन होगा, सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होते हैं। तो ये सब सारे जब प्रोसेस हमारे मिलते हैं ना, तो इस प्रोसेस को ही हम लोग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। जो हमारे जिंदा रहने के लिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो दीज इंक्लूड लाइफ प्रोसेस में हमारा कौन कौन सा प्रोसेस इंक्लूड होता है? पहला आता है आपका न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा एसेंशियल है। ठीक है, जिसमें हम लोग खाना खाएंगे, रेस्पिरेशन, सांस लेंगे जिससे एनर्जी हमारा मिलेगा। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, जो भी फूड आप खाए हो या कोई भी चीज है वो जो पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारा ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बारे में इस चैप्टर में देखेंगे। और थर्ड हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी का वो बाहर निकलता है। तो ये चार चीजों के बारे में इस चैप्टर में, चार टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं तभी ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप देख सकते हो कि लाइफ प्रोसेस में हमारा न्यूट्रिशन भी है, रेस्पिरेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्सक्रीशन है। ठीक है, अब इस सारे टॉपिक्स को हम लोग वन बाय वन डिटेल फॉर्म में देखेंगे, इस चैप्टर को समझेंगे। ओके, सो पहला हमारा आता है न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या है? ठीक है, आखिर आप न्यूट्रिशन से समझते क्या हो? ये देखो, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड। न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को लेंगे, ठीक है, खाना को खाएंगे, टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इनटू एनर्जी। आप लोग, हम लोग सारे लोग जानते हैं, आप लोग क्लास 10 में हो तो इतना तो जानते ही हैं हम लोग सारे लोग, कि जब हम लोग फूड को लेंगे, खाना खाएंगे, तभी हम लोगों को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस इन विच टेकिंग इन फूड, फूड को लेंगे एंड कन्वर्ट करेंगे उसको एनर्जी में, एंड अदर विटल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर फॉर द लाइफ। ये पूरा हमारा प्रॉपर डिफिनेशन होता है न्यूट्रिशन का। क्या है कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस जिसमें हम लोग फूड को लेंगे और कन्वर्ट करेंगे उसको किस चीज में? एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और जो भी हमारे विटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन में जो भी खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे उसमें कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, तो ये सब चीज होते हैं। तो न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच एन एनिमल और ए प्लांट टेक इन। देखो, न्यूट्रिशन का ये सेकेंड डिफिनेशन देखो, ये आपका फुल डिटेल में, कि न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल और प्लांट फूड को लेंगे और यूटिलाइज करेंगे फूड को अपने बॉडी में। असेंशियल न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या क्या होते हैं? प्रोटीन होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट्स होंगे, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सब सारे चीज क्या होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं ना, तो यही न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाते हैं जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ इन लोग, इन्हीं की वजह से हमारा बॉडी अच्छे से परफॉर्म करता है। ठीक है, तो क्या क्या उसमें होंगे? प्रोटीन होंगे, कार्बोहाइड्रेट होंगे, फैट होंगे, विटामिन होंगे एंड मिनरल्स होंगे। तो अगर न्यूट्रिशन का अगर हम लोग टाइप्स देखें, तो क्या किस बेसिस पे? ब्रॉडली दे आर डिवाइडेड टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहला हमारा होता है टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाए, दैट ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड। जैसे प्लांट, प्लांट जो ऑटो मतलब बेटा होता है सेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाए। ट्रॉफिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, तो जो अपने खाना खुद से बनाते हैं, खुद से मीन्स जैसे प्लांट हो गए, मेक देयर ऑन फूड, आर कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और हेट्रो मीन्स होता है अदर। अदर मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है, या तो प्लांट पे डिपेंड है या तो एनिमल पे डिपेंड है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरों ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। ठीक है, इसमें नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये न्यूट्रिशन इन प्लांट। देखो, तो हम लोग बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन प्लांट इज फोटोसिंथेसिस। जिस
प्लांट प्रोसेस से प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वो प्रोसेस जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस है क्या? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टेक ए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। प्लांट देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को लेता है। मींस इनऑर्गेनिक मींस क्या होगा? इनऑर्गेनिक मींस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है प्लांट, ठीक है। दूसरा, वाटर उसको चाहिए। एंड तीसरा, ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए, उससे कन्वर्ट करेगा फूड को ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बिना सनलाइट के खाना नहीं बना सकता प्लांट। तो प्लांट का जो रॉ मटेरियल है, तीन चीज चाहिए। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो वो सराउंडिंग से लेगा। वाटर आप जानते हो कि रूट से लेता है। और सनलाइट हमारा मिलेगा ही। तो सनलाइट प्लांट में कैसे आता है? इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट जो ग्रीन होते हैं वो क्यों होते हैं? उसमें ग्रीन पिगमेंट हमारे लिप्स में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की ही वजह से सनलाइट को प्लांट क्या कर पाता है? ट्रैप कर पाता है। इस फिगर को आप समझो कि देख सकते हो कि ऑक्सीजन आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इन्वायरमेंट से ले रहा है फूड बनाने के लिए। लाइट आपका ले रहा है इसमें लिप्स में। तो लिप्स में क्यों ले रहा है? क्योंकि लिप्स में आपका क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट प्लांट होता है, जिसकी वजह से ये ले रहा है। तीसरा, आपका कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। और वाटर आपका यहाँ देख सकते हो आप कि रूट से क्या ले रहा है? वाटर ले रहा है, ठीक है। तो ये तीनों में आप देखो कि प्लांट सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, एटमोस्फेयर से अपने सराउंडिंग से। सनलाइट आपका लीव्स में ले रहा है क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से। और वाटर आपका रूट से ले रहा है। तो ये चीज जब मिल जाता है तीनों, तो ये क्या करता है? प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है। तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का अगर प्रॉपर डिफिनेशन अगर हम लोगों को लिखना हो तो यहाँ से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट टेक इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस जिसमें प्लांट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड के लेगा, वाटर को लेगा और कन्वर्ट करेगा उसको फूड में इन द प्रेजेंस ऑफ। लेकिन किसका प्रेजेंस होना जरूरी है? सनलाइट का। सनलाइट उसको एनर्जी देगा तब ना। जैसे हम लोग घर में बिना एलपीजी का खाना बना सकते हो क्या? नहीं बना पाओगे। तो कोई भी एनर्जी चाहिए। तो वैसे ही प्लांट को सनलाइट चाहिए। और सनलाइट कैसे मिलेगा उसको? क्योंकि लिप्स में क्लोरोफिल आपके ग्रीन पिगमेंट होते हैं उसकी वजह से। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जब प्रोसेस होता है ना, तो वहां पे एक ये देखो, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है केमिकल प्रोसेस है। तो केमिकल प्रोसेस में कुछ प्रोडक्ट भी तो उसके निकलेंगे। तो वहां पे एज ए प्रोडक्ट आपका ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझो होता क्या है। यहाँ पे देखो ये केमिकल इक्वेशन देखना फोटोसिंथेसिस का। आप देख सकते हो ये CO2। CO2 किसका फॉर्मूला है? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये H2O, वाटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर से लिया। वाटर कहाँ से लिया? रूट से लिया। तो जब रूट से लिया, और क्लोरोफिल सनलाइट कब कैसे रहेगा? जब प्लांट में आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, उसी की वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं। तो ये चीज रहेंगे तो आपको ये क्या बनाएगा? C6H12O6 ग्लूकोज प्लांट बना लेगा और ऑक्सीजन आपका रिलीज कर देगा। तब ऑक्सीजन गैस हम लोगों को मिलते हैं। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करेगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? फिर हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो उसके हम लोगों के सर्वाइवल के लिए भी और उसके सर्वाइवल के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? जरूरी है। तो इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक ना। तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन व्हिच प्लांट मेक देयर ऑन फूड आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए, ठीक है ना। ये आप इसको याद कर लेना, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से कंडीशन प्लांट को चाहिए? पहला आपका चाहिए सनलाइट, ठीक है, सनलाइट चाहिए। दूसरा, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लिप्स में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उसको गैस चाहिए जो सराउंडिंग से मिलेगा, जो लिप्स में लेगा स्टोमाटा के थ्रू। और वाटर चाहिए। नेसेसरी कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस: सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और वाटर। ये चार चीज रहेंगे तो प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है। अब इस फिगर को भी आप समझो। इस फिगर में आप देख सकते हो कितना बारीकी से दिया हुआ है कि एनर्जी को प्लांट ले रहा है लिप्स में। लिप्स में क्यों ले रहा है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होते हैं जो उसी की वजह से प्लांट ग्रीन दिखते हैं। तो ये अगर नहीं रहेगा, क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा प्लांट में, तो वो सनलाइट को ट्रैप नहीं कर सकता है, ठीक है।
अब दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमोस्फेयर से जाएगा। दूसरा वाटर आप देख सकते हो यहाँ से रूट के थ्रू जा रहा है, तो इसका जब ये तीनों मिलते हैं तो आपका क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। शुगर दिया है उसी को ग्लूकोज कह रहा है ये। तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या स्टेप्स है। पहला क्या है, ऑब्जर्विंग ए लाइट एनर्जी बाय योर लिप्स। पहले एनर्जी लेगा तब ना खाना बनाएगा, तो सबसे पहले क्या करेगा, एब्जॉर्बिंग ए लाइट एनर्जी। लीव्स जो होते हैं, प्लांट के जो पत्ते होते हैं, वो क्या करेंगे, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू ए केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है उसका किस चीज में कन्वर्जन हो जाएगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। आप ये देखो ना, घर में आप फैन का स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से विंड एनर्जी में आपका, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी में मूव करने लगता है वो। तो एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जो लाइट आएगा ना वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, सनलाइट आएगा, वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक डाउन होंगे, वहां पे आपका कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर कोई पूछे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट, तो आप क्या बोलोगे। फोटोसिंथेसिस के लिए दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और दूसरा वाटर चाहिए। तो दो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट किसके थ्रू लेगा, सराउंडिंग से लेगा, लिप्स में। लिप्स में क्या होता है, स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। फिर वाटर हमारा किससे लेगा प्लांट, रूट से, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड, द ग्रीन प्लांट टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमाटा। देखो स्टोमाटा क्या होता है, ये आप लिप्स देख रहे हो, ठीक है। लिप्स के ऊपर आप देख सकते हो कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप से हेल्प से देख सकते हो। ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसी पोर्स के थ्रू क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। देखो फिर से समझो कि स्टोमाटा क्या है, एक छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लिप्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू, जिसी को स्टोमाटा बोलते हैं, उसी के थ्रू या तो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है अंदर और ऑक्सीजन बाहर आते हैं। तो ग्रीन प्लांट टेक ए कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर थ्रू द स्टोमाटा। और दूसरा वाटर जो है किससे लेगा, बाय द रूट फ्रॉम ए सोइल, मिट्टी से। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि स्टोमाटा किसको बोलेंगे। तो स्टोमाटा आप देख सकते हो कि किसको बोल रहे हैं, द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिप्स। टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिप्स। स्टोमाटा एक टीनी पोर्स होते हैं जो सरफेस ऑफ लिप्स, लिप्स के सरफेस पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन ए सरफेस ऑफ ए लिप्स इज कॉल्ड स्टोमाटा, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, ठीक ना। स्टोमाटा अगर नहीं रहेगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना समझो कि स्टोमाटा एक टीनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स हैं जो लिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन जो बाहर जा रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो इसी की वजह से आ रहा है ना। नेक्स्ट, सराउंडिंग द पेयर ऑफ ए गार्ड सेल। देखो आप एक चीज देख सकते हो इस फिगर में, देखना इस फिगर में देखना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे गार्ड सेल होते हैं। तो ये स्टोमाटा क्या करता है, क्लोज और ओपन करता है। उसको क्लोज एंड ओपनिंग जो होता है ना, वो गार्ड सेल के द्वारा होता है इसमें, ठीक है। गार्ड सेल होते हैं जो क्लोजिंग एंड ओपनिंग करते हैं स्टोमाटा को। आप देखो इस फिगर में, इस फिगर से आप समझना इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टोमाटा ओपन है ये, और ये स्टोमाटा क्लोज है, ये लिप्स का ही है, ठीक है। तो स्टोमाटा ओपन कब, ओपन जब वाटर फ्लो इनटू ए गार्ड सेल। जब गार्ड सेल में वाटर जाएगा तो स्टोमाटा इसका मतलब ओपन है, और वाटर फ्लो आउट थ्रू ए गार्ड सेल, जब गार्ड सेल से बाहर आने का पानी, तो स्टोमाटा क्या है, क्लोज है। चलो आज हम लोग इसमें न्यूट्रिशन इन प्लांट के ही बारे में देखेंगे। अगले न्यू टॉपिक में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे, और न्यू वीडियो में उसको करेंगे, ठीक ना। उसमें हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन अमीबा और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में समझेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।